एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 8 के बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 7 को मिस किया तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसके अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग सिम्बल्स, शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको देखने का टाइम आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी वीडियो को ये पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। अगर ये पार्ट में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फैन को इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट गाइडलाइंस क्या क्या है कि डक्टेड एक्सेल फैन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनडक्टेड एक्सेल फैन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एक VAV का कंट्रोल सिस्टम है वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो अभी इसमें देख लीजिए एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है, ठीक है। कभी भी आप फैन का डाया का हिसाब से ओके आपका डक्ट है ना उससे 3 times कम है तो भी वो बहुत बैड है। सो कभी भी अगर आप प्लान करवा रहे हैं, ठीक है, वो डक्ट का लेंथ है ना, डक्ट का लेंथ, ठीक है, डक्ट का लेंथ इट शुड बी इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 times ऑफ द साइज ऑफ दैट फैन। मान लो अगर आपका डक्ट का साइज B है, ठीक है, फैन डक्ट फैन का सेंट्रीफ्यूगल फैन का डाया B है, ओके। अगर आप उसमें एक पाइप फिक्स करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, उसका लेंथ लगभग 1.5 times ओके आपका वो डाया से ज़्यादा होने का अगर वो है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो सकता है। इसके वजह से होने वाला नॉइसेस को आप रिड्यूस करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसे ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर नहीं आपका फ़ैन का लेंथ है ना, फ़ैन में यूज़ करने वाला डक्ट का लेंथ आपका फ़ैन का डाया से 3 times ज़्यादा है तो भी वो वेरी गुड परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। दैट इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ओके फ़ैन व्हील डायामीटर है ना, ओके, फ़ैन व्हील डायामीटर वो हाइट से डक्ट का इंटायर साइज टोटल हाइट से टॉप व्यू में हम अगर देख रहे तो 1.5 times फ़ैन व्हील डाया से वो उसका डिस्टेंस है ना, हवा लेने वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी भी अगर आप डक्टेड एक्सेल फैन इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहे हो तो ठीक है ये मेथड्स को, ये ऐसा वाला मेथड्स में आप इंस्टॉल करने का अवॉइड करने का। अगर आप ऐसा इंस्टॉल किया तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा इनलेट में, ओके, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, एक्सेस टर्बुलेंस एंड नॉइस क्रिएट करेगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मेथड्स में आप दीज आर द रिकमेंडेड स्टाइल्स एंड मेथड्स, आप ये गाइडलाइंस यूज़ करके आप बराबर आपको आपका डक्टेड फैंस को इंस्टॉल कर सकता है। इसमें आप देखेगा तो इसका एक्सपेंशन 1:7 है। सो इम्पल टर्बुलेंस को हम लोग इस ये मेथड में अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप नॉइस एंड टर्बुलेंस को अवॉइड करेंगे तो आप ये सिमेट्रिकल ट्रांजिशन बैलेंस लोड में आप यूज़ किया तो बहुत अच्छा से आप टर्बुलेंस एंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाउन स्ट्रीम में भी इम्पेलर को आप क्या कर सकते हैं, टर्बुलेंस एंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं अगर आप अनडक्टेड एक्सेल फैन इंस्टॉल करने के लिए प्लान करें तो सो ये मेथड्स में मत इंस्टॉल कर दो, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है। अगर बेल माउथ इनलेट है तो भी वो अच्छा से इम्पेलर ब्लेड्स को चलने के लिए बहुत अच्छा से सपोर्ट करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी भी अगर फैन का इनलेट ओके वो मतलब एक वॉल है और कुछ स्पेस है, ठीक है, सो इनलेट में वो एंटायर डक्ट फैन का डक्ट का डाया है ना उसे 1.5 times ज़्यादा स्पेस फैन इनलेट में आप दिए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिएगा। सेम वे में भी अपार्ट फ्रॉम इनलेट है आपका आउटलेट है ना, वॉल से दीवार से 1.5 times वो फैन का डाया से आप डिस्टेंस दे रहे तो वो भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिएगा। सो अनडक्टेड फैन को ऐसे आप इंस्टॉल किया तो ओके आप टर्बुलेंस और नॉइसेस को रिड्यूस करके अब आपका फ़ैन से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर नहीं आपका आउटलेट में आपका टोटल डाया से 2 times बड़ा डाया डिस्टेंस आप दे रहे तो वो बहुत अच्छा एंड क्वाइटेस्ट ऑपरेशन आप उस आपका अनडक्टेड एक्सेल फैन से आप ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम ओके सबसे स्टार्टिंग में बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्मार्ट कंट्रोलर्स टुडे ओके न्यूमैटिक से सब चीज़ को कंट्रोल किया था।
सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सप्लाई फैन को ऑपरेट करने के लिए सो कॉन्डक्टर्स हो सकता है, ओके, इसको चलने के लिए मोटर्स हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें डैम्पर हो सकता है। वो डैम्पर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए के डैम्पर एक्चुएटर यूज़ कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर नहीं कुछ जगह में आपको चिल वाटर को सप्लाई करने का, सो नॉर्मली चिल वाटर पाइप में उसका रिटर्न लाइन में चिल वाटर कॉइल हो सकता है, उसका रिटर्न लाइन में वैल्व्स इंस्टॉल किए को वैल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए वैल्व एक्चुएटर्स को यूज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डक्ट सेंसर, ओके, स्मोक को मेजर करने के लिए स्मोक डिटेक्टर, आउटडोर टेम्परेचर का मेजर करने आउटडोर टेम्परेचर सेंसर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसर्न रूम का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रूम थर्मोस्टेट, ये सब चीज़ अब हार्डवेयर में कनेक्ट करके आपका कंट्रोलर से आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं एंड मॉनिटर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करवा दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको हमारे साथ कोर्स करने का, प्रोजेक्ट करने का, कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको कंपनीज़ को ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग हमसे आप सीख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में आपको काम करने के लिए मौका मिलता है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, PAVA सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक सीख के उसके काम करने के लिए मौका मिले तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमारा ट्रेनिंग EC स्टूडेंट, ट्रिपल स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी दे रहे हैं। आप कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, आप ये फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको इसमें आइडिया सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसमें आप आपको क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसेस यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। आपको कुछ ज़रूरत है आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद। हम लोग ऑनलाइन से भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। धन्यवाद।